जय श्री राम मित्रों। रामायण अवश्य सुनिए कि पिछले अध्याय में मैंने आपको निर्गुण और सगुण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में बताया था। अब उसके आगे बताना प्रारंभ करता हूँ। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्यों में व्यक्त न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रकट प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण प्रायः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों में ऐसा लगता है कि वे बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानते हुए भी नाम का जतन करने से, अर्थात श्रद्धापूर्वक नाम का जप करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। मतलब श्री राम का नाम उनसे भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं इतने कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, पर भक्तगण प्रेम के साथ उनके नाम का जप करते हैं और सहज ही परम आनंद और कल्याण से भर जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा था, परंतु नाम ने, अर्थात श्री राम के नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, पर नाम अपने भक्तों के द्वेष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। नाम का बहुत प्रभाव है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु उनके नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। अतः हमें चाहिए कि हम सदैव श्री राम के नाम का स्मरण करते रहें। नाम का स्मरण करके सारे सुखों की प्राप्ति की जा सकती है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बना दिया, परंतु
उनके नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु उनके नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। अतः सदैव श्री राम का नाम जपिए। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, परंतु उनके नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। उनके नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु उनके नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। उनके नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र तल से दूसरे छोर तक पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु उनके नाम को लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन लोग मन में विचार करिए कि दोनों में कौन बड़ा है, श्री राम या उनका नाम। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक अर्थात भक्त उनके प्रेम पूर्वक उनके नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में घूमते रहते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती, अर्थात श्री राम का नाम लेकर वे सदैव प्रसन्न चित्त इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार देखा जाता है कि नाम, उनका नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ऐसा जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। राम का नाम ही के प्रसाद से शिव अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुकदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगीगण श्री राम के नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, श्री राम भी नाम के गुणों को गा नहीं सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु
मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की बात ही नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग केवल पाप की जड़ है और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। आज के मनुष्य का मन पूजा पाठ में लगता ही नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्री राम का नाम जप करे या जो ईश्वर उसे पसंद हो, उसे प्रिय लगते हों, उसका नाम जप करे। यही स्वर्ग रूपी नई दुनिया को उजागर कर सकता है। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद की तरह हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। यदि अच्छे प्रेम भाव से, बुरे भाव, बैर से, क्रोध या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जप किया जाए, दसों दिशाओं में ये कल्याणकारी होता है। उसी परम कल्याणकारी राम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधे अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि और कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, भगवान के अंश से उत्पन्न
कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। अतः कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलाना चाहता हूँ, उनका विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं देते। श्री राम मित्रों, अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा हो रामायण रामचरितमानस, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों। अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।